गाइस, वेलकम टू माय चैनल पासा की चैनल। तो आज हम एक चीज़ बता देते हैं कि मैं इस वीडियो के थ्रू ना ही कोई आपको टिप्स दूंगी, ना ही कोई सजेशन दूंगी। बस हाँ, अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जिसमें होता है कि हम लोग रिजल्ट से लेके और जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है तो उसमें हम लोग क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जो प्रॉब्लम फेस करना तो लगभग सबको फेस करना है, जैसे अभी आप लोग फेस कर रहे हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ये इशू सबका चल रहा है यार, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। और मतलब क्या क्या मतलब एग्ज़ाम देने के टाइम भी मेरे क्या क्या इशू हुआ था सब आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो ये मेन मोटो है इस वीडियो बनाने का कि आप मोटिवेट हो, और जो अभी फेस करें प्रॉब्लम है, आप लोग कितना भी लोग फेस करें टेंस है कि नहीं मेरे सब नहीं हो पाएगा, पता नहीं मिल पाएगा कि नहीं, बहुत सारा टेंशन हो। तो इसीलिए वीडियो बनाया था ताकि आपका टेंशन रिलीज हो, आप मोटिवेट हो और अपने आप को माइंड को रिलैक्स करके सोच पाए कि आगे हमको आगे करना क्या है। तो मेन मोटिव है मेरा ये मोटिवेशन करना आप लोग को। और वीडियो थोड़ा सा पसंद है तो वीडियो कर लीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और नीचे का बेल आइकन में प्रेस कर लीजिएगा देन, ताकि मेरा जो भी आप तक मेरा वीडियो है आप तक पहुंचते रहे और आप नोटिफाई होते रहें। और सारे नोटिफिकेशन वाले ही वीडियो हम डालते हैं ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। और ये भी वीडियो आपके हेल्पफुल के लिए ही है गाइस, इसमें मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना। देन अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले गाइस। और आप मुझसे इंस्टा फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टा ID सब में तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वहाँ पर फॉलो करने का कोई क्वेरी हो तो मैसेज करके टैग भी पूछ सकते हैं वहाँ पे। और यूट्यूब पे तो है ही, वहाँ पर पूछते तो थोड़ा सा वॉइस मैसेज के थ्रू हम बता देते तो ज़्यादा क्लियर हो जाता है। देन अगर आप एक और मेरा एक चीज़ बोलना चाहेंगे, मेरा एक न्यू चैनल है सभ्या की लाइफ स्टाइल, तो प्लीज़ उस चैनल को भी सपोर्ट करें, ऐसे ही प्यार बनाए रखें जिससे इस वीडियो को बना रहे हैं इस चैनल को। तो वहाँ पर वो मेरा न्यू चैनल, वहाँ पर हम गर्ल्स से रिलेटेड टिप्स डालेंगे, कुछ ब्लॉगिंग, कुछ टिप्स, कुछ मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें डालते रहेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आप देख के इंटरटेन होते रहेंगे। ये इनके उसमें एजुकेशन से रिलेटेड नहीं होगा, उसमें कुछ अलग से रिलेटेड होगा, तो कुछ मेरे लाइफ स्टाइल से रिलेटेड। तो प्लीज़ उस वीडियो को भी सब्सक्राइब करके और उस वीडियो को भी सपोर्ट करें जितना ज़्यादा हो सके उस वीडियो पे कर रहे हैं रखें। देन मूव करते हैं वीडियो पे। तो गाइस, हम सबसे पहले बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम देने गए थे तो हमको क्या क्या मतलब कि जो प्रॉब्लम होता है फेस करना पड़ा था। सबसे पहले बात करते हैं हम एग्ज़ाम के दिन। तो एग्ज़ाम मेरा हुआ था 24 जून का एग्ज़ाम था। और एग्ज़ाम के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था, सबको तो नॉर्मली जाते हैं एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम दे देते हैं, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन मेरे साथ क्या होता है, एक यूनिक सा चीज़ है जो आप सुनेंगे तो आप खुद हैरान आ जाएंगे कैसे कैसे हो सकता है। तो दिन बताते हैं, हम एग्ज़ाम देने गए थे तो मेरे 24 जून को एग्ज़ाम था एग्ज़ाम सेंटर। उससे पहले एक दिन मेरा पहले था 23 जून को एग्ज़ाम मेरा एग्रीकल्चर का। तो उसमें भी सिलेक्शन हुआ था लेकिन उसमें हम नहीं ले पाए थे, फिर इसमें लिए थे। उसका रिजल्ट बाद में आया था, इसका पहले आया था नर्सिंग का। तो इसका तो वो ICAR का एग्ज़ाम था 23 जून को 2018 में, और 24 जून को इसका 2018 में BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम था। देन हम गए थे तो 10 बजे से एग्ज़ाम था। तो हम गए थे और पता है मतलब इतने अल्टर जगह था मेरा मतलब एग्ज़ाम सेंटर, बहुत ही मतलब कोई सेंट्रल जेड था पटना में है, पता नहीं कहाँ था, मतलब बहुत ही अल्टर जगह, बहुत दूर। तो वहाँ तक मतलब लोकेशन दिखा रहा था कि कि आपका 2.5 किलोमीटर, लेकिन अप्रॉक्स 10 किलोमीटर के अप्रॉक्स में था, पता नहीं कैसा दिखा रहा था। फिर हम लोग फिर हम लोग ओला बुक किए, ओला से हम लोग गए वहाँ पे। और पता है उस जो ड्राइवर था उसको भी पता नहीं था एग्जैक्ट लोकेशन। तो हम लोग घुमाते घुमाते बोला कि शॉर्टकट ले जाते हैं। फिर वहाँ पर गया तो वहाँ बीच में रास्ता बंद, फिर से हमको रिटर्न आना पड़ा था। और रिटर्न आने के बाद फिर से हम लोग गए, फाइनल करते करते सेंटर में पहुँचे। और पता है कितने बजे? फाइनली 10:15 मिनट, 10:15 पर हम लोग सेंटर पर पहुँचे। फिर वहाँ पर जाके जो हम लोग को अपना एंट्री कराना होता है, गेट से मतलब अंदर जाना होता है, सब कुछ सोचिए कैसे होगा। 10:15 हो गए थे जबकि सारे सेंटर 9:15 में बंद हो जाते हैं। 10:15 यानी 10:05 ऐसे ही हो रहा था, लेकिन गेट बंद हो चुका था। देन गेट बंद हुआ तो हम लोग सोचे यार अब तो एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा गेट बंद होने के बाद। देन जो मेरे साथ गार्जियन थे, मेरे गार्जियन, तो वो क्या किए ना कि वहाँ पे जो गेट मतलब कीपर रहते हैं, मतलब जो गेट पर खड़े रहते हैं, उनसे क्या बोले ना कि रिक्वेस्ट किए कि प्लीज़ खोल दीजिए, मतलब ऐसे ही क्या पता नहीं क्या बात की है, मतलब रिक्वेस्ट किए। और वो जो तो दादाजी की उम्र के अंकल थे, वो गेट खोल दिया। और पता है बारिश भी हो रही थी बहुत तेज़ की, अचानक से मतलब सेंटर पर पहुँचते जैसे हम गाड़ी से उतरे उसके बाद बारिश तेज़ हो गई। फिर उसके बाद पता नहीं मतलब सोचिए गेट कभी नहीं खुलता। आप भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा, इस तरह देखे होंगे बहुत सारे लोग रोते रह जाते हैं लेकिन गेट नहीं खुलता है। और उस दिन मतलब टच वुड यार, मतलब ऐसा क्या बोले जो भी हो, तो गेट खुल गया। देन हम यहाँ पे जहाँ का एग्ज़ाम सेंटर था तो एग्ज़ाम के अंदर पहुँच गए सेंटर में, मतलब क्लासरूम के अंदर।
और वहाँ से हमको एंट्री दे दी। बारिश हो गया था, सब कुछ तो चला गया था कि गेट बंद हो गया तो कोई बाहर था ही नहीं, तो मैं गेट खोला, डायरेक्ट हम भी अंदर चले गए। तो वहाँ पर गए गेट के पास, तो वहाँ पर जो सर लोग थे और जो विजिटर थे उन लोग, कौन आने दिया आपको? बोले सर गेट खुला, मतलब गेट तो बंद हुआ था लेकिन गेट खोले मतलब अंकल, और बोले कि ठीक है जाओ। तो वहाँ पहले तो गुस्सा है, बोले कि नहीं हो पाएगा। फिर बाद में 2 मिनट हम वहीं पे खड़े रहे, फिर बोलते हैं ठीक है चलो। तो फिर वहाँ पे एंट्री करवाया और सच से सोचिए एंट्री का जो भी कंप्यूटर से एंट्री होता है सारे सब कुछ बंद होता है। फिर मेरे लिए ऑन किया गया और ये किया। फिर हम जल्दी जल्दी गए, सब लोग मम्मी को देख रहे थे यार ये क्या हो गया, गेट तो बंद होता, सारे लोग एग्जाम देना स्टार्ट कर चुके थे। और हम गए जल्दी से, मेरा स्टार्ट हुआ वहाँ पे सब कुछ एंट्री हुआ और वहाँ पर तब हम एग्ज़ाम सेंटर पे गए और एग्ज़ाम दिए। तो ये मेरी एक स्टोरी थी गाइस, आपको मोटिवेट करने का। देन एग्ज़ाम भी अच्छे से हुआ, एग्ज़ाम अच्छा हुआ था नो डाउट, लेकिन मतलब पता नहीं है, मतलब पता नहीं था कि हो पाएगा क्योंकि ना कुछ एक ना तो कुछ इसके बारे में कोई ओरिएंटेशन नहीं था बीएससी नर्सिंग वाले। बस हम एग्ज़ाम दिए, फॉर्म भरे थे, एग्ज़ाम दे दिए थे। देन रिजल्ट आपको 29 जून को ही रात के 12 बजे करीब, ऐसे हम मोबाइल चला रहे थे, जगे हुए थे, तो सोचते देखते रिजल्ट कब आएगा। तो अचानक से साइड पे गए और देखे कि रिजल्ट शो कर रहा है, मतलब ये भी नहीं था रिजल्ट आने वाला है कि नहीं, हमको कोई आइडिया नहीं था। अचानक से गया कि देखते रिजल्ट कब आएगा, साइड पे जाकर देखें, साइड पे जाकर देखें हम उसके साइड पे, देखें रिजल्ट शो कर रहा है आज ही का। तो फिर हम जाकर देखें तो रिजल्ट आ गया। फिर खुशी से रहा नहीं है, सबको होता है मेरा रिजल्ट हो गया, रिजल्ट हो गया, मेरिट लिस्ट में नाम भी है। तो सबको बहुत खुश लगा, एम्स में हो गया, एम्स में हो गया। तो ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस था, मतलब के साथ एक्सपीरियंस करना खुशी। तो ये फिर हुआ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करना, तो हमको इसके बारे में कुछ नहीं आइडिया, तो जो भी करना मेरे भैया करते थे। तो रजिस्ट्रेशन कर दिए, बोले कि क्या क्या डालें, तो हम बोले कि ये डाल दो। तो फिर हम बोले भैया अपने विश्वास से डाल दो। तो भैया बोले जो हम लोग पास है ऋषिकेश, पटना, दिल्ली, ये सब सारे डाल दिए। फर्स्ट जो रजिस्ट्रेशन हुआ ट्रस्ट फिलिंग तो कर दिया, रजिस्ट्रेशन हो गया। 10 दिन के अंदर में आपका काउंसलिंग स्टार्ट करता है। तो फर्स्ट काउंसलिंग मेरा नाम भी आ गया, तो बोला सबको ये। तो फर्स्ट काउंसलिंग मेरा नाम दिया था, तो मेरा रायपुर दिया था, ये ईमेल पे मैसेज आया था। देन ये सब हुआ, तो रायपुर हम बोले नहीं हमको उतना दूर नहीं लेना, हमको नहीं लेना, हमको एक साथ प्रिपेयर करना। ये सब चीज़ें चल रही थी, फेस कर रहे थे। और डॉक्यूमेंट्स तो लगभग डॉक्यूमेंट्स मेरे पास सारे थे, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए था आपको जो अप टू डेट चाहिए, तो जो मेरे पास नहीं थे, ठीक। तो देन हम लोग वहाँ पे काउंसलिंग के लिए गए रायपुर। और रायपुर मतलब कौन कौन लोग गए थे, तो हम, मेरी मम्मी, पापा और भैया, 4 आदमी हम लोग गए थे। वो मम्मी को घुमा देंगे, हम लोग भी घूम जाएंगे। और काउंसलिंग टोटल 5 डेज 6 डेज का टाइम था। तो जब काउंसलिंग स्टार्ट होता तो हम लोग उसके 1 दिन बाद निकले थे। हम लोग घर से जाने में 2 दिन का टाइम लगता है लगभग, आपको लगभग 40 आवर्स या 48 आवर्स, और थोड़ा ट्रेन लेट हो गया तो लगभग 2 दिन पूरे लग गए थे। देन हम लोग जिस दिन गए थे तो वहाँ पे कुछ वेकेशन था, मतलब उस दिन कुछ फेस्टिवल पड़ गया था बीच में, तो उस दिन छुट्टी हुआ था। और लास्ट डे मतलब इसके 1 दिन बाद फिर हम लोग काउंसलिंग के लिए गए थे, वो लास्ट डेट था, सोचिए। तो बताते ना कि वहाँ पे गया। और उसके बाद जब हम लोग काउंसलिंग के लिए सुबह 10 बजे हम लोग, सुबह 10 नहीं 9 बजे हम लोग सेंटर पर पहुँच गए। उसका कैंपस बहुत बड़ा है रायपुर का। अगर दिल्ली की बात हो तो दिल्ली का कैंपस बहुत छोटा है, मतलब, लेकिन सबसे अच्छा कॉलेज दिल्ली ही है, ये भी बात आप सबको पता है। और पटना की बात करें तो कंपेरिजन टू रायपुर वो भी छोटा है, तो एम्स रायपुर का कैंपस बहुत बड़ा है। देन हम लोग रायपुर गए, वहाँ पे कैंपस ऑटो से ज़्यादा पार नहीं, हो ही नहीं रहा। तो फिर हम लोग गए 9 बजे, फाइनली हम लोग मतलब सेंटर पहुँचे। बहुत सारे डॉक्यूमेंट में हमारे पास था, लेकिन जो एम्स का एडमिट कार्ड ये सब तो होता है, लगता है कि वो तो सारा ले लिया वहीं पर, फिर कैसे निकलेगा, मतलब अब तो नहीं चाहिए हम लोग को, तो होता कि चाहिए। तो फिर मेरे भैया, और पता है मतलब ये नहीं तो वहाँ पर मतलब कि प्रिंट आउट होता था, लेकिन वहाँ पर लोग निकालते नहीं है, बाहर जाना था। और सोचिए इतना दूर बाहर जाना होता, फिर भैया जल्दी से दौड़ के फिर बाहर गए, फिर से ये करा के लाए। फिर ये चीज़ हुआ, फिर हम लोग गए काउंसलिंग, मतलब अंदर सेंटर में हम लोग बुलाया गया, मतलब रूम में कि हाँ मतलब मेरा नाम कॉल किया गया, बुलाएगा, तो हम गए। देन हम लोग को, हम साथ में मेरे भैया गए थे, पापा बाहर थे, तो मम्मी बाहर बैठी हुई थी, मतलब अंदर कैंपस में। तो फिर हम लोग गए तो वहाँ पे मांगा कि आपका ये सर्टिफिकेट चाहिए, सारे मेरे सर्टिफिकेट थे, लेकिन ओबीसी जब मांगा, मतलब ओबीसी से सीट अलॉट होकर मेरा फर्स्ट राउंड में आया था, तो वहाँ पे सीट मांगा तो हम ओबीसी दिए, तो बोला कि नहीं ये आपका 3 मंथ के अंदर का नहीं है, 3 मंथ के अंदर का चाहिए, नहीं तो आपका सीट को अनरिजर्व कर। और इतना इंग्लिश में बोला था यार, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता। और वहाँ पर इतना शांत माहौल था यार, फ्रस्ट्रेशन लग रहा था यार, इतना शांत माहौल होता है हम तो रह नहीं पाएंगे, लोग तो इतना बोलते हैं। तो उस बिहारी लोग के साथ हो ही जाता है, और यूपी वाले लोग के साथ आप लोगों को पता है। तो देन हम लोग वहाँ पे गए, और फिर वो बाहर निकल, पापा बोले क्या हुआ, हो गया? हम बोले नहीं पापा, वो बोला कि, फिर पापा को सोचने लगे यार तुमको पहले से नहीं पता, तो सब कुछ नहीं करा के रखना होता है, ये वो, फिर वो नहीं हो पाएगा। फिर हम लोग के बाद जो लड़की थी वो हो गई, तो उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम था। तो वो उसके साथ कोई गार्जियन नहीं आया था, वो अकेले आई थी दिल्ली से।
तो शायद उसका EWS कैटेगरी था कि क्या, नहीं पता, आई डोंट नो। तो वो बोलती कि मेरा इस इतने रैंक तक नहीं हो पाया, मेरे रैंक तक नहीं हो पाएगा, हमको जहाँ तक पता है, और ये कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करें। फिर उसको एक परफॉर्मा दिया जाएगा, जो परफॉर्मा मैंने आपको एग्जाम मतलब दिखा रखा था, तो उस परफॉर्मा पर DM का डायरेक्ट साइन हो जाता है, तो आपको सबमिट हो जाता है। उस टाइम हुआ था, लेकिन अभी का हमको नहीं पता है इसके अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है, ये चीज़ हम आपको बता दें। मैंने ऐसे काउंसलिंग सेंटर में बात किया था, लेकिन किसी का कोई रिप्लाई नहीं, तो सर बोले बाद में आपको रिप्लाई करेंगे, लेकिन मैंने 2 बार ऑलरेडी फिर से कॉल कर लिया, और काउंसलिंग सेंटर पर कॉल करना आप सोच सकते हैं थोड़ा सा awkward लगता है, अगर फिर से रिप्लाई ना आए, कोई फ़ोन ना उठाए, तो इसलिए फिर से मैंने दोबारा नहीं किया। देन उसके बाद तो वहाँ पे मतलब एट दैट बोले कि ऐसे हो जाएगा, तो फिर करते तो 12 बज गया था, और पापा गुस्सा थे कि ये तो हम बोले पापा वो तो हमको भी दिखा, लेकिन हमको समझ में नहीं आया वो क्या बोल रहे थे। तो पापा बोले पागल लड़की है, समझ नहीं आता तुम्हें। तो फिर हम बोले ठीक है। तो फिर होता है कि तो वो एट द टाइम के लिए था। तो फिर पापा तो ये किए, पापा घर पे भैया लोग को बोले कि ये बनवा दो, और मतलब वहाँ पे जो तो सोर्स पैरवी का भी बात होता है, तो सोर्स पैरवी था, कुछ पैसा भी लेके उन लोग डायरेक्ट एट द टाइम बना देते हैं। ऐसा तो वो इसी बनाने में 10 से 15 दिन का लगता है टाइम, लेकिन एट द टाइम तो वो करते करते पता 12 बजे का ये था, तो शायद शाम के 4 बजे तक बन के आ गया था मेरा। देन फिर वहाँ पर लंच हुआ, 1 बजे से लंच हो जाता है, तो 1 बजे लंच हुआ, हम लोग गए खाने के लिए वहाँ पे वो में मतलब कैंटीन होता है, तो कैंटीन में गया, तो सबको अपना कुछ कुछ खाया, हम अपना डोसा खाए और कॉफ़ी पिए। देन वहाँ पे बहुत सारे जो तो क्लासेस चलते उसके स्टूडेंट सब आके वहाँ पे मेस में मतलब खाना खाते, अपना नर्सिंग में स्टूडेंट थे, MBBS के स्टूडेंट थे, तो बहुत शांत माहौल था यार। लग रहा था यार इतना फ्रस्ट्रेटेड लोग रहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, हम लोग को इतना शौक है डॉक्टर बनना, और यहाँ पे इतना फ्रस्ट्रेशन ऐसे होते हैं, तो हम लोग कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, और मतलब ऐसा लग रहा था। देन मतलब ये फिर होता है नर्स जो MBBS वाला होता है एप्रन पहनता था, और नर्सिंग वाले जो तो वहाँ का जो ड्रेस कोड था, वहाँ पे ट्राउजर और टॉप था, वाइट कलर का एक एप्रन था। तो हमको लगा यार ट्राउजर टॉप हमको नहीं पहनना, तो फिर मुझे बोलते भैया ये कैसे है। तो फिर ये सब हम अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं गैस, फिर क्या। देन फिर हम लोग गए ऊपर, फिर 4 बजे तक हम लोग का फाइनली आ गया था, सब कुछ बन के, आवास भी अप टू डेट चाहिए तो वो, और एक OBC सर्टिफिकेट अप टू डेट, तो DM का साइन होके जो आ गया था सेंट्रल वाला बन के। देन हम लोग गए वहाँ पे मतलब सबमिट किए, तो हम बोले कि हाँ, तो फिर बोले कि ठीक है आपका सब कुछ ये हो जाएगा, और हम बोले कि हमको सेकेंड राउंड में प्रोसीड करना है, मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम डालना होता है कि आपको सेकेंड टाइम के लिए प्रोसीड करना है या नहीं, तो वहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। तो बोले कि ठीक है, तो बोले डॉक्यूमेंट्स, तो वो बोले कि यहीं पर सबमिट हो जाएगा, आप जहाँ पे आपको सेकेंड राउंड मिलेगा वहाँ पर डॉक्यूमेंट डायरेक्ट भेज दिया जाएगा। तो बोले ठीक है। तो जो हम बोले कि ये मेरा लगाना था OBC, तो बोले कि ये यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, जो मैंने दिखा रखा था स्कैन वाला, और आप उस टाइम जहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट करना आप तो वो उस दिन सबमिट हो जाएगा। देन में हम लोगों को मतलब सारे सब, तो फिर एक्नॉलेजमेंट लेटर बना के आने में 5 बज गए लगभग, 5 बज गए थे, और देन हम लोग का एक्नॉलेजमेंट लेटर आ गया। ये मेरे काउंसिल तक का एक्सपीरियंस था। देन हम लोग को 10 से 15 दिन के बाद सेकेंड राउंड स्टार्ट हुआ, वहाँ पे फिर से चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन था, तो मैंने फर्स्ट में चॉइस फिलिंग एम्स पटना डाला था, तो देन एम्स दिल्ली, तो हमको सेकेंड राउंड में एम्स पटना आराम से मिल गया मेरे रैंक के अकॉर्डिंग। और वहाँ पे काउंसलिंग करने का, तो वहाँ पे सब कुछ माहौल अच्छा सा लग रहा था यार, घर जैसा है, तो हाँ हंसी खुल लग रहा, सब कुछ अपने में जान पहचान, कोई काउंसलिंग जैसा डर नहीं लग रहा था। लेकिन जब फर्स्ट काउंसलिंग में बोर्ड लग रहा था कैसे होगा क्या होगा, इतना फ्रस्ट्रेशन टाइप से लग रहा था। और एम्स पटना गए तो वहाँ पर लगा था, हम लोग ठीक है यहाँ तो ले सकते हैं, ऐसा लग रहा था अपने घर के पास है तो कभी भी आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पटना में हम जाकर तैयारी भी करते थे 11th 12th, और 1 साल वहाँ पर तैयारी भी किए थे, तो इसलिए अपना टाइप से लग रहा था। और वहाँ पर लोग भी मतलब ज़्यादा डर टाइप से नहीं, कुछ भी हो रहा तो बता दे रहे थे टैक्स, मतलब कुछ ज़्यादा डरने का नहीं था। फिर वहाँ पर सारे काउंसलिंग सबमिट हुए, सारे जो भी डॉक्यूमेंट मेरे ओरिजिनल वहाँ पर उसके 2 कॉपी सबमिट हुए, और जो OBC था तो वहाँ पर ओरिजिनल सबमिट हो गया, वहाँ पर तो नहीं हुआ, वहाँ का जो एक्नॉलेजमेंट लेटर दे रहे तो वो भी सबमिट हो गया। देन सब कुछ सबमिट होने के बाद हमारे ये हो गया, फिर मेडिकल चेकअप का बात होता है, तो मेडिकल चेकअप हुआ, फिर कैसे करेंगे, तो मेडिकल चेकअप फिर वहाँ पे एक सर थे, जो मेरी रूममेट है वो भी सेम डे ही आई थी, तो हम लोग साथ में जाके वहाँ पे ये किया, और सर हम लोग को ले गए थे वहाँ मेडिकल चेकअप, क्योंकि इतना सारा फ्लोर होता है कौन से ये में अगर हम लोग ढूंढते रह जाते हैं तो ढूंढते रह जाते हैं। तो फिर हम लोग को जो रूममेट थी, तो फिर हम उन साथ ही सुबह में वो भी आ गई थी, फिर हम लोग फिर वहाँ की कैंटीन में लंच हुआ, तो फिर हम लोग खाने गए, फिर ऐसी बात हो रहा था सब लोग कि कैसे क्या होगा। फिर मेरे गार्जियन मेरे पापा थे, और उसके गार्जियन भी थे मेरे रूममेट के, तो साथ में हम लोग सोचे कि साथ में लोग कोऑपरेट करिए तो सेम रूम में रखवा देते हैं। फिर मेडिकल चेकअप होने के बाद हुआ हॉस्टल अलॉटमेंट का, हम लोग वहाँ गए तो अलग अलग रूम में देती, वहाँ जो वार्डन थी बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो वो बोली कि नहीं अलग अलग रूम में, हमको सीनियर के रूम में डाल दिए, उसको किसी और रूम में डाल दे। तो हम लोग गार्जियन लोग रिक्वेस्ट किया, तो गार्जियन को भी डांटने लगी, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट थी, लेकिन आप लोग कैसे बोल सकते हैं। तो फिर रिक्वेस्ट किया गया, तो फिर पापा रिक्वेस्ट किया, तो फिर बोली ठीक है।
फिर हम लोग दोनों लोग को सेम रूम में दे दिया गया और फिर हम लोग ने सारे सब कुछ डॉक्यूमेंट सब कुछ सबमिट हो गया। उसके साथ थोड़ा सा माइग्रेशन उसके यहाँ यूपी में नहीं मिलता था, तो वो फिर बाद में माइग्रेशन बनवाई थी, तो उसके लिए एप्लीकेशन दी थी, तो वो बाद में सबमिट हो गया। देन ये सब सारे हम लोग को प्रॉब्लम थे, सब ये हॉस्टल अलॉटमेंट से रिलेटेड, जो काउंसलिंग, ये सब जो भी मतलब प्रॉब्लम फेस किए, अपना एग्जाम से रिलेटेड टाइम जो प्रॉब्लम हुआ, ये सब आपके साथ शेयर किए। और आप भी सोचते कभी लक भी होता है गाइस साथ देने का, तो कभी कभी लक भी साथ देता है, आप देख सकते हैं। और टचवुड क्या बोले, तो ये सब मेरा एक्सपीरियंस था। एक ये वीडियो शेयर करने का मतलब मकसद मेरा ये था कि आप लोग जो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि अभी काउंसलिंग से रिलेटेड क्या होगा क्या नहीं होगा, तो गाइस सबके साथ ये चीज़ हुई, खुद मेरे साथ भी हो रखा है। और कैसे हो रखा है आप लोग खुद ये वीडियो देख के समझ गए होंगे। और थोड़ा सा भी अगर वीडियो पसंद आएगा, थोड़ा सा अगर मोटिवेट होगा, तो वीडियो कर लीजिएगा बड़ा सा लाइक, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी मोटिवेट होगा। इस मेन मकसद मेरा आपको मोटिवेट करने का। और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, इस नीचे का बेल आइकन में प्रेस कर लीजिएगा। और मेरे सेकंड का जो चैनल है उसको आप ऐसे ही प्यार बनाए रखिए जैसा इस वीडियो को प्यार बनाए रहे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपका जो भी काउंसलिंग प्रोसेस आपका वो भी सब सही से हो जाएगा। एक चीज़ और बोलना चाहिए गाइस, सब कुछ हो जाएगा। आप अपने आप को पेशेंस बनाए रखिए, अपने पे बिलीव कीजिए, गॉड पे बिलीव कीजिए, आपका सब कुछ सही से हो जाएगा। और कभी कभी होता है कि गॉड पे सब कुछ छोड़ना होता है, तो ये भी समझ लीजिए। तो देन थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट गाइस।